चलेगा तो मुख्यमंत्री के आवास और विधानसभा भी घेरेंगे। पीछे जितने भी क्रेता विक्रेता जो देख रहे होंगे आप, जो अपना जो है जीवन यापन छोटे छोटे दुकानदार जो है सड़क किनारे आकर करते थे और उनकी जो है दुकानें बुलडोजर की कार्रवाई के बाद तोड़ दी जाती है। और इसी को लेकर के आज जो है हजारों नहीं सैकड़ों की संख्या में जो है नगर निगम का घेराव जो है ये विक्रेता संघ के द्वारा की जा रही है। जहां छोटे दुकानदार हैं उनका साफ कहना है कि हमें अगर आप हमारे जो रोजगार के साधन को अगर तोड़ने का प्रयास करते हैं तो हमें जो है नया अस्थायी साधन देने का प्रयास करें ताकि हम लोगों का जो जीवन यापन है वो चल सके। इन तमाम चीजों को लेकर के जो है इधर इस तमाम जो आप विक्रेता जो देख रहे होंगे, जो छोटे छोटे दुकानदार है, इन लोगों का जो साथ है वो सीपीआई के द्वारा भी इन लोगों को साथ दिया जा रहा है। और हजारों की संख्या में जो है यहाँ पर तमाम जो है छोटे दुकानदार जो है आज नगर निगम का घेराव भी कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के इनसे भी जुड़ेंगे क्योंकि काफी ये दुखी हैं और लगातार आए दिन जो है नगर निगम की कार्रवाई आपको देखने को मिल रही है कि लगातार हम आप लोगों तक पहुंचाने का भी काम करते हैं। ऐसे में इन लोगों का क्या कुछ कहना है, तमाम मुद्दों को लेकर जुड़ेंगे छोटे दुकानदार। क्या कहिएगा, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, हाथ में तख्तियां लेकर आप नगर निगम घेराव कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम इनके खिलाफ है। हम लोग भी एक दुकानदार है और हम लोगों को भी जगह चाहिए जिससे हम लोग भी अपना जीवन यापन कर सके। अच्छा, क्या कहिएगा, अभी तो तोड़ फोड़ के तो आपका चौपट ही कर दे रहा पूरा पूरा तोड़ फोड़ कर दिया है। हम तो दुकान में नहीं लगा पा रहे हैं जिसके कारण हमको बहुत सा तकलीफ हो रहा है। क्या लगता है कि इसके बाद आपकी जो है सरकार या फिर नगर निगम बात सुने? देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बाकी अब क्या निर्णय हो रहा है कह नहीं सकते हम अभी। जी बिल्कुल, जिस तरह से इनका साफ कहना है कि हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक जो है निकल कर जो है सामने जो है तमाम चीजें जो है वो निकल कर नहीं आई है, समाधान निकल कर नहीं आया है। लेकिन जितने भी महिलाएं और छोटे दुकानदार हैं उनके हाथों में जो है आप तख्तियां देख रहे होंगे, हाथों में झंडा भी देख रहे होंगे। देख सकते हैं रेहड़ी पटरी पर रोजगार, इसे उजाड़ना, अत्याचार, ये हमारी रोजी रोटी पर वार है। ये साफ साफ नगर निगम के ऊपर जो है ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप हमारे दुकान और जितने भी छोटे छोटे जो दुकानदार है उन लोगों का जो रोजी रोटी जो है उसे उजाड़ने का काम मत कीजिए। क्या कहिएगा, हाथ में तख्तियां और उधर झंडा लेकर के हम लोग को मोराबादी में दुकान दिया जाए। हम लोग अभी 20 साल से दुकान कर रहे हैं मोराबादी में, हम लोग कहाँ जाएंगे? इसीलिए हम लोग को मोराबादी में दुकान चाहिए, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। इतना छोटा छोटा बाल बच्चा है, इसीलिए नगर निगम होश में आओ। दुकान बंद तोड़ दिया जा रहा है, ऐसे में कैसे होगा? ये एक सरासर गैर कानूनी प्रक्रिया है जो नगर निगम ने अपनाया है। नगर निगम को कोई अधिकार नहीं है कि इस तरह से हजारों लाखों गरीबों का उजाड़ीकरण करे, वो भी गैर कानूनी तरीके से। ये अतिक्रमण की बात करते हैं, फुटपाथ दुकानदार अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। 2014 में स्ट्रीट वेंडर एक्ट पूरे केंद्रीय कानून पूरे देश के लिए लागू हुआ। 2017 में यहाँ का स्कीम ड्राफ्ट हो चुका है, नियमावली बन चुकी है। हर 3 साल में सभी फुटपाथ दुकानदारों का सर्वे करना था, इन्होंने अब तक नहीं किया। 3 बार से सर्वे पेंडिंग है। टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन करना था। टाउन वेंडिंग कमेटी एकमात्र बॉडी है जो फुटपाथ दुकानदारों के लिए निर्णय ले सकता है कि कौन सा वेंडिंग जोन होगा, कौन सा नॉन वेंडिंग, कहाँ पे बैठेंगे कहाँ पे नहीं। मगर इन्होंने कोई प्रक्रिया अपनाई नहीं है। 10 साल से कुंभकर्ण वाली नींद में सो रहे हैं, इनको अभी तक जागने को होश नहीं हो रहा है। जब इनसे कहते तो कहते हैं ना पैसा है ना जगह है, हम क्या करें। लेकिन जब गरीबों को हटाने की बारी आती है तो इनके पास रिसोर्स भी है, पैसा भी है, मैन पावर भी है, बुलडोजर भी है, ट्रक भी है। ये जब कार्रवाई करने आते हैं, इनसे मांगते हैं भाई किसके आदेश पे आ रहे हो। इनके पास कोई आदेश नहीं है, कोई कॉपी नहीं है, बोलते हैं मौखिक आदेश पर आए हैं। क्या मौखिक संविधान है हमारा जो मौखिक आदेश पर हटाने आए हैं? ये हम इनको हाईकोर्ट की कॉपी दिखा रहे हैं कि भाई 12 अगस्त 2025 को हाईकोर्ट ने ये कहा है कि 2014 कानून को बिल्कुल उसी तरीके से लागू करना होगा। बिना सूचना के तोड़ दे रही है दुकान। ये भी कानूनी प्रावधान है कि 30 दिन पहले हर एक वेंडर को नोटिस देना होगा जिसको आप हटाने आए। नोटिस तो बहुत दूर की बात है, 1 महीना छोड़िए 3 दिन घंटे पहले भी ये नहीं दे रहे हैं कोई नोटिस। ये आके सामान उठाने का भी प्रक्रिया है,
इनको सीजर मेमो देना पड़ेगा, मगर ये कोई सीजर मेमो नहीं, कुछ नहीं, ये सामान लूट के लेकर के जा रहे हैं, सामान नष्ट कर दे रहे हैं। इसका अधिकार इनको किसने दिया? छोटे दुकानदार फिर कैसे इस चीजों का सामना करेंगे अगर उनका जो है रोजी रोटी छीना जा रहा है? देखिए, आपको एक बात बताऊं, एक फुटपाथ दुकानदार ना सिर्फ अपने परिवार की पालन पोषण नहीं कर रहा, एक फुटपाथ दुकानदार अपने जैसे लाखों लोगों की रोजी रोटी चलाता है। वो जहाँ से सामान लाता है वो फुटपाथ दुकानदार पर निर्भर करते हैं, जो इनसे सामान खरीदते हैं वो इन्हीं पर निर्भर करते हैं। छोटे छोटे व्यापारी हो या जो ट्रांसपोर्ट वाले हो वो भी इन पर ही निर्भर करते हैं। तो ये एक फुटपाथ दुकानदार को नहीं, ये लाखों लोगों की रोजी रोटी मार रहे हैं। ये जो फुटपाथ दुकानदार जितने हैं, जो छोटे छोटे जितने भी जो फुटपाथ दुकानदार है, अगर ये कानूनी प्रक्रिया में आके नगर निगम ने कार्रवाई नहीं की तो आज जो हम सड़क पर हैं, हम सड़क से लेके संसद तक जाएंगे, हम विधानसभा का घेराव करेंगे, हम हाईकोर्ट में इनसे वापस लड़ेंगे। हम हाईकोर्ट में बाकायदा इनके खिलाफ केस कर चुके हैं और आगे और करते रहेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से इनका साफ कहना है कि नगर निगम की कार्रवाई जो है कहीं ना कहीं छोटे दुकानदारों पर कहर बरसा रही है और अब जो है इसी को लेकर पूरे जिले से जो है जी हाँ कि ये जो कानून के नुमाइंदे बनते हैं, ये कानून की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ा रहे हैं, जबकि कोर्ट ने भी कहा है कि अगर इस आदेश को ना माना जाए तो ये कोर्ट की अवमानना होगी, मगर फिर भी ये कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और ये हमें फुटपाथ दुकानदारों को कीड़े मकोड़े की तरह समझते हैं, मगर हम कानून की बात कर रहे हैं, कानूनी न्यायिक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। कौन सही कौन गलत ये आप तय करें और जनता तय करे। जैसा इनका साफ कहना है कि 3 दिन पहले जो है नोटिस दिया जाना चाहिए ताकि छोटे दुकानदार जो है अपने सामान और अपनी दुकान को जो है वहां से हटाने का प्रयास करेंगे, लेकिन नगर निगम जो है आती है और कार्रवाई जो है शुरू कर देती है और कहीं ना कहीं उनके सामान को भी जो है उठाकर जो है ले जाने का काम करती है। ऐसे में जो है तमाम लोग जो है व्यवस्था से देखते रह जाते हैं और किसी प्रकार की कार्रवाई न होने के कारण जो है वो मायूस और हताश हो जाते हैं। लेकिन अब जो है तमाम छोटे दुकानदार जो है अब सड़कों पर आ गए हैं। आप देख सकते हैं एक नहीं हजारों की संख्या में यहाँ पर जो है नगर निगम घेराव करते हुए राजभवन के समक्ष जो है ये लोग धरना देने का काम करेंगे। और जिस तरह से हाथों में लगातार उनके हाथों में आप काला पत्तियां देख रहे होंगे, लगातार जो है झंडा भी देख रहे होंगे कि इनका साफ कहना है कि अगर आप हमारी बातें नहीं सुनते हैं तो हम लोग जो है इससे भी बड़ा आंदोलन करने को विवश हो जाएंगे। साफ आप कैमरे के माध्यम से आप देखने का प्रयास करेंगे हमारे साथ। क्या कहिएगा? इस तरह से लगातार नगर निगम की कार्रवाई छोटे दुकानदारों पर हो रही है, ऐसे में आप क्या लगता है कि छोटे दुकानदार का अगला क्या कुछ कदम होने वाला है? तो क्या हजारों की संख्या में यहाँ पर जब बात पेट में आता है ना तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, उनके पास केवल लड़ाई। जब जनता सड़क पे आ जाती है ना तो हर एक शासन को सत्ता को वहां से हटना पड़ता है। ये एक आगाज है, ये एक अनुरोध है उन सभी सरकारों को कि हमारी बातें सुनिए, हमारे बारे में सोचिए, हमारे बारे में सोचने के बाद हमारी योजनाएं बनाइए, हमें बसाइए, फिर हटाइए। क्या कहिएगा? कैसे देख रहे हैं? अब बहुत बड़ा लड़ाई होने जा रहा है, फुटपाथ दुकानदार लोग लड़ेंगे और जरूरत पड़ेगा तो मुख्यमंत्री के आवास और विधानसभा भी घेरेंगे। जोर दे रहा बिना अनुमति का, बिना सूचना का। कहीं ना कहीं ये तो 40-40 साल से लोग रह रहे थे, दुकानदारी अपना यापन कर रहे थे। ये नगर निगम बड़े बड़े मॉल वाला से, बड़े बड़े तौल वाला से उसे रुपया लेकर के फुटपाथ को हटाना चाह रहा है ताकि बैगन और भिंडी भी जो है रिलायंस फ्रेश से लोग खरीदे। रिलायंस फ्रेश से खरीदने के लिए, मॉल में खरीदने के लिए या जैसे नगर निगम का और सरकार का बड़ी चाल है, इसीलिए ये लोग को हटाया जा रहा है। हम लोग हटने नहीं देंगे। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है और हम उस पर बेचेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से इनका साफ कहना है कि जो जमीन सरकारी है वो इनकी है और लगातार जो है इसके बाद जो है ये लोग जो है सीएम आवास में जो है घेराव करने का प्रयास करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि नगर निगम और सरकार का जो है आंख कब तक खुलता है। इस छोटे दुकानदार और पथ विक्रेता संघ के तमाम लोग जिस तरह से अपना जिंदगी जो है यापन कर रहे हैं सामान बेच करके, कहीं ना कहीं ये नगर निगम को सोचने की जरूरत है कि जिस तरह से ये लोग आज घर उजड़ा है, कहीं ना कहीं इस पर जो है एक अंकुश भी लगाया जाए। ऐसे ही खबरों की बने रहे हमारे साथ। मैं चंदन, धन्यवाद।